जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, जबकि किसान नेता चडूनी पहले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। ऐसे में साफ है कि यह धरना जो न्याय के लिए शुरू हुआ था, इस पर अब सियासत हावी होती नजर आ रही है। हालांकि खिलाड़ी पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस मंच को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, पर इतना तो तय है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में बयानबाजी हो रही है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से लबरेज दिखाई देती है। खिलाड़ी न्याय की मांग को लेकर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सियासत अपने काम पर लग गई है। देखना यह है कि आखिर खिलाड़ी कब तक इस न्याय के मंच को राजनीति की चपेट में बचाकर रख पाते हैं। आज हरियाणा के नंबर 1 डिबेट शो बड़ा मुद्दा में इसी पर करेंगे चर्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सभी 7 शिकायतकर्ता महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दे दी है। सभी को सुरक्षा में एक सिपाही को तैनात किया गया है। इनकी ड्यूटी 12-12 घंटे की होगी। समीक्षा के बाद सुरक्षा यूनिट के कर्मियों की तैनाती की जाएगी। उधर मामले में आरोपी ब्रजभूषण ने इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल दे दिया है। ब्रजभूषण का कहना है कि आरोप लगाने वाली सभी लड़कियां एक ही अखाड़े की हैं, जिसका नाम महादेव रेसलिंग एकेडमी है, जिसके कर्ता धर्ता कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 5 मई को होनी है और ऐसे में देखना यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही एफआईआर लिखे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऐसे में जांच की आंच ब्रजभूषण शरण तक कब पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी, पर इतना तय है कि ब्रजभूषण शरण की मुश्किलें बढ़ना अब तय है। आज बड़ा मुद्दा में इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमानों के साथ जुड़ेंगे, तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। भूपेंद्र सिंह गहलावत हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। जोगिंदर मोर हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। नरेश शर्मा, प्रवक्ता है आपके। संदीप हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। और वंदना यादव, वरिष्ठ पत्रकार। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है। जी भूपेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। आपने वो गाना तो सुना होगा, बापू सेहत के लिए तो बहुत हानिकारक है, लेकिन सवाल यह है जिस तरीके से जंतर मंतर पर धरना है और राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो रही है, तो क्या खिलाड़ियों की राजनीति की अगर बात करें तो ये राजनीति पहलवानों के लिए हानिकारक है? देखिए शहनवाज जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो खिलाड़ी हैं, ये देश का मान सम्मान है, हरियाणा प्रदेश का मान है। ये जो गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, पूरे देश का सम्मान इन्होंने बढ़ाया था। और इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, मैं उनसे ज्यादा सहमत होने की बात नहीं करता। देखिए, मैं ना उनको क्लीन चिट देने की बात करता हूँ, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो ये अखाड़ा राजनीति का इन्होंने बनाया, खास तौर पर मैं ये जो दीपेंद्र हुड्डा है इसकी बात करूंगा। ये 15 साल तक, 2008 से लेके 22 तक, 15 साल तक ये फेडरेशन का प्रधान रहा। इसको ना हरियाणा की बेटियों की, ना बहनों की, ना कोई इनको ख्याल नहीं आया। 15 साल में एक बार भी इन्होंने जाकर के बहन बेटियों के बारे में नहीं पूछा। जो सरकार की फेडरेशन की सुविधाएं थी, उनका आनंद लेता रहा। और जब 2022 में उनका पद चला गया, जब मुंह में से मलाई निकल गई, तो सारी बातें उनको याद आने लग गई। और मैं आज एक वीडियो देख रहा था 9 नवंबर 2018 का। उसमें मैं किसी के उस पर शंका जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन उसमें विनेश फोगाट जी का इंटरव्यू था। स्टेज पे बजरंग दास जी भी बैठे थे, साक्षी मलिक भी बैठी थी, दूसरे खिलाड़ी भी बैठे थे। उन्होंने बेहिचक, जब यौन शोषण पे बात चली, तो उन्होंने बेहिचक ये कहा कि ये मैं सुनती हूँ कि ये यौन शोषण की बातें सामने आती हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मेरे साथ कोई इस किस्म की घटना कभी घटी। या तो लोग मेरे से डरते हैं कि मैं रेसलर हूँ, इसलिए एक नहीं घटी। और आज वो ये कह रहे हैं कि 16-17 में जब घटना घटी थी, तो 2018 में 9 नवंबर को 2018 में तो वो कह रहे कोई भी घटना नहीं घटी। विनेश तो ये भी कह रही है कि हमारी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी और उनको मैंने बताया था, प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन भी मिला था, कहा था भाई ऐसा अब आगे नहीं होगा अगर ऐसा हो रहा है तो। नहीं, देखिए, जब वो खुद अपने इंटरव्यू में ये कह रही है, और जब तो ये प्रधान था, जब तो दीपेंद्र हुड्डा आज जो प्रियंका को उठा के लाता है, खुद ये वहां पर घूमता है,
जब तो ये प्रधान रहा 15 साल तक, इसने कभी भी एक भी एप्लीकेशन कोई ऐसी नहीं दी कि हरियाणा में कोई दिक्कत आई है या हरियाणा में भी कोई इनका वो कैंप लगना चाहिए। आज जब उसके मुंह से मलाई निकल गई तो आज वो ड्रामा कर रहे हैं। ये सारा राजनीतिक मामला है। विनेश की बात थोड़ी है, गहलावत साहब, देखिए विनेश की बात थोड़ी है। 7 खिलाड़ी और भी हैं, एक नाबालिग भी है, वो तमाम आरोप लगा रही हैं, और बजरंग पुनिया की बात कर ले, वो भी समर्थन दे रहे हैं। जी, मैं ये कहता हूँ कितने लोग 90% तो हरियाणा के पहलवान उनके साथ नहीं है, और ये पूरे देश का फेडरेशन है, ये कोई हरियाणा का अकेले का फेडरेशन नहीं है। 90% की जिसकी आप बात कर रहे हैं तो ब्रजभूषण ने बात कही है ना, बात ये है अगर उन पर आरोप लग रहे हैं। नहीं, मैं ब्रजभूषण को कोई बचाव नहीं कर रहा। है अगर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ना बचाव कर रहा ना उनका मैं पक्ष ले रहा हूँ। अगर दूसरों ने गलत काम किया है तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, FIR दर्ज हो गई। अगर उसने गलत किया तो उसको सजा मिलेगी। अगर हम बात करते हैं, FIR भी तब हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है, और पॉक्सो एक्ट की अगर बात करते हैं तो उसके तहत तो तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट को जब कमेटी में रखा गया तब किसने ऑब्जेक्शन किया? और उनसे ज्यादा उनका बचाव करने वाला और कौन हो सकता है? मैं ये कहता हूँ ये सारा राजनीतिक मामला है। अगर उसने कोई गलती किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी तहकीकात कर रही है, और उससे बड़ी से बड़ी सजा अगर उसने कसूर किया होगा। ये तो हुआ नहीं आरोप लगाते ही किसी को जेल हो गई हो। मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ। नहीं, पॉक्सो एक्ट के तहत तो तुरंत गिरफ्तारी होती है ना। चलिए, वक्त बहुत है, ठीक। मोर साहब, आपके ओर करना चाहूंगा सवाल यह है कि ब्रजभूषण ने कहा है अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो भाई मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, और दूसरी तरफ उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर तमाम बड़े आरोप जो है वो मढ़े हैं, और कहा कि भाई इस अगर बात करें मामले की तो पूरा राजनीतिक मामला है, 100 करोड़ का ये मामला है, और इसमें एक उद्योगपति भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लग रहे। 40 से अधिक मुकदमे दर्ज है, और मैं भूपेंद्र गहलोत जी को सुन रहा था। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ बचाव कर रहे हैं। आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति पे पहले जनवरी में भी जो पहलवान वहां पे बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे खिलाड़ी वहां पर बैठे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने लीपापोती का काम किया। क्यों घुटने एक व्यक्ति के सामने भारतीय जनता पार्टी टेकी हुई? और आप देखिए तो 15 साल दीपेंद्र क्या करता रहा? बीच में नहीं बोलेंगे भूपेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे भैया, 15 साल तक क्या करता रहा वो बताइए। 15 साल तक वो प्रधान नहीं रहा क्या? बीच में नहीं बोलेंगे, आप उसका जिक्र करिए। की बात करते हैं, बेबुनियाद बात करते हैं। 15 साल तक वो प्रधान रहा, सोता रहा क्या वो? साफ सुथरा व्यक्ति एक भी कहीं हमारी खेल नीतियों का आप देख लीजिए, पूरे के पूरे खिलाड़ियों ने किस प्रकार से खेल नीति की सराहना की है, किस प्रकार से संरक्षण की बात की है, और दीपेंद्र हुड्डा जी ने किस प्रकार से खिलाड़ियों का साथ दिया था, किस प्रकार से उनका प्रोत्साहन और सारी की सारी चीजें। ये बेवजह बेबुनियाद आज इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं ब्रजभूषण। जांच से क्यों घबराते हैं ब्रजभूषण? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने, जो सरकार ने है, FIR नहीं। आप देखिए, एक तरफ पॉक्सो है, दूसरी तरफ आप देखिए कि 2013 के अंदर क्रिमिनल अमेंडमेंट आके यह था कि महिलाओं से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो IPC के अंदर अलग से प्रावधान किया था कि कोई भी व्यक्ति FIR करने से मना नहीं कर सकता। क्या किसी के अंदर प्रावधान किया था? उसके बावजूद भी किसी प्रकार से FIR दर्ज करने में क्या जाती थी, जांच करने में क्या जाती थी। और आज बबीता फोगाट का जो नाम ले रहे हैं वो गहलावत साहब क्या कह रहे हैं? गहलावत साहब ये कह रहे हैं कि 15 साल उन्होंने क्या करा दीपेंद्र हुड्डा ने? कौन सी शिकायत आई दीपेंद्र हुड्डा जी के पास? कि किस बात की शिकायत दीपेंद्र हुड्डा जी के पास आई जिस पर उन्होंने संज्ञान लेके कोई काम नहीं किया हो? ऐसा कौन सा विषय था? तो विनेश फोगाट तो कह रही है ना कि भाई एक लंबे अरसे से शोषण हो रहा है। ऐसी कोई नई बात नहीं, विनेश फोगाट तो सीधे तौर पर कह रही है ना कि लंबे अरसे से यहाँ पर उनके साथ शोषण हो रहा है। देखिए, आप देखिए लंबे अरसे से, लेकिन उन्होंने देखो भारत के अंदर आप जो महिला की स्थिति देखेंगे उसके अंदर जब पानी ऊपर उतर जाता है, इस प्रकार से हिम्मत दिखाई है। आप देखिए, शोषण करवाते करवाते किस प्रकार से अगर उस वक्त कोई शिकायत थी और हमने कोई संज्ञान न लिया होता, हमने कोई आवाज न उठाई होती तो कम गुनहगार थे इस बात के लिए। अब खिलाड़ी आए हैं, खिलाड़ी आगे आए हैं, और 8 खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है जिसके और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा का नाम। गहलावत साहब वो कह रहे हैं कि 15 साल में कोई भी शिकायत नहीं आई। एक शिकायत बताइए आप अगर आए हैं तो। गहलावत साहब, संज्ञान न लिया हो। गहलावत साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? भूषण के ऐसी देखो संदीप सिंह को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं, भूषण को बताने की कोशिश कर रहे हैं।
किसानों के ऊपर जिन गाड़ियां चढ़ाई, उस गृह राज्य मंत्री को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसी क्या मजबूरी है? आप भारतीय जनता पार्टी बता दे। और राजनीतिक किसी राजनीति ने गाना नहीं बनाया। जनवरी के अंदर जब खिलाड़ी वहां पर चलिए, सवाल तो एक ये भी है, एफआईआर को लेकर नाराजगी पहलवानों में देखी जा रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज हो गई है, तो फिर आखिर धरना खत्म क्यों नहीं हो रहा है? बजरंग पुनिया की बात करें, उनकी तो तबियत भी खराब हो रही है। और मेरे सहनवादी, आप और मेरे ऊपर ये आरोप लगे होते तो ये स्थिति होती क्या? एफआईआर के गिरफ्तार करना चाहिए उस व्यक्ति को। एफआईआर जनवरी में क्यों नहीं की गई? पोक्सो में तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ एफआईआर जनवरी में क्यों नहीं की गई? ये एफआईआर जनवरी में क्यों नहीं की गई? फिर तो ये बताइए ना, सरकार क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने एफआईआर के तो बाद दर्ज FIR खिलाड़ी करते हैं। करेंगे ना, जो आरोप लगा रहे हैं वही करेंगे ना एफआईआर। सरकार कैसे करेगी उसमें? सरकार की मशीनरी है। दिल्ली पुलिस ने करनी थी एफआईआर, किसने करनी थी? सहनवादी को एफआईआर दिल्ली पुलिस ने करनी थी, किसने करनी थी? आज सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद एफआईआर दर्ज की है सरकार ने। ये तो मैं सवाल कर रहा हूँ इनसे। किसके पास है? ठीक, ये तो सवाल मैं कर रहा हूँ। और सवाल ये भी है कि पॉक्सो एक्ट की अगर बात करते हैं, उसके तहत कार्रवाई अगर होती है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? खैर, पैनल में और भी लोग मौजूद हैं। ठीक, देखिए सेना जी, एक बात और कह रहा था, तो उसके बाद आप दूसरे पैनल पे जाइएगा। दिल्ली जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सिद्दीकी सेंटर के अंतर्गत आती है। हम सब जानते हैं इस बात को। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। ठीक, क्यों नहीं की गई? ठीक, ठीक। किस प्रकार से रिपोर्ट की गई? नरेश जी, और ये आपको रुक करना साथ- चाहूंगा। ठीक जोगिंदर जी, आऊंगा आपके पास। जो है नरेश जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर पहलवानों की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई आज उन्होंने गाना गाया कि हम होंगे कामयाब। आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं, केजरीवाल की अगर बात करते हैं, तो कल उन्होंने पहुंचकर सीधे तौर पर समर्थन तो दिया है। अब 2024 में चुनाव भी होने वाले, तो क्या वाकई संजीदगी से इस मुद्दे को समझा जा रहा है, आम आदमी पार्टी ले रही है, या फिर 2024 में कामयाब होने के लिए एंट्री कर ली है? पहली बात तो हमारे देश के अंदर ना नौजवान, ना जवान और ना पहलवान, ऐसी होगा हमारा देश महान। पहली बात तो देखो, खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं। जवान आपने देखा कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमारे कितने जवान शहीद हुए। कहते थे हम सोशल सिक्योरिटीज करेंगे या देश की सुरक्षा के लिए, और नौजवानों को रोजगार नहीं है। तीनों चीजों को मैंने आपको जस्टिफिकेशन कर दिया। ये हमारे देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। और हमारे बीजेपी के भाई कह रहे थे, आपको पता है जनवरी में ये बैठे, जनवरी से इनकी सुनवाई किसने करी? पहले बताइए। 4 महीने हो गए। 4 महीने के अंदर क्या रिजल्ट आया? पहली बात इनके लिए, कोई एफआईआर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा? मतलब या तो सरकार मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंदर इनको बाहर आना पड़ा और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। 156 के तहत उनको सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जिसके अंदर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके ऊपर एक चीज मैं ये भी समझना चाहूंगा, जब ये सवाल किया जाता है ना, तो भाई सीधे तौर पर कहा जाता है कि भाई ये जो मुद्दा है बीजेपी का नहीं है, कुश्ती संघ का है, क्योंकि जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। देखो, दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? सेंटर के अंदर, ठीक है, बीजेपी सरकार के अंडर। तो उसके अंदर एक्शन लेने के लिए, अब चलो ये तो बात हो गई ये एक्शन लेने की। आपने बिजली पानी दिल्ली पुलिस ने वहां पे काट दिया। क्या पहलवानों को बैठने के लिए जंतर मंतर किस लिए बनाया गया? सबसे पहले ये बताइए। धरने के ऊपर अब बैठ सकते हैं, वहां पे सब कुछ सुविधाएं पहले से हैं कि आपको बिजली पानी सब कुछ मिल रहा है। एक स्पेसिफिक जोन बनाया हुआ है, वहां पे बैठ के आप धरना कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या कर रहे हो आप खिलाड़ियों के साथ? ये बदला लेना जरूरी है। किस चीज का बदला है? मतलब या तो मैं मानता हूं कि बीजेपी की पूरी दब गई है ब्रजभूषण जी के लिए। आप खुद देखिए कि 38 केस दर्ज हैं उनके ऊपर और 2 और दर्ज हो गए 40 केस। 40 केस में से हमारा संविधान कहता है कि जो भी अगर 38-40 केस जिसके ऊपर मर्डर के, किडनैपिंग के बहुत सारे केस ऐसे दर्ज हैं, उसके ऊपर कोई आज तक एक्शन नहीं हुआ। मतलब पहले तो कहते थे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। आज बीजेपी में जाता है वो धुल जाता है। वहां पे चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो फरौड़ी हो, या कोई भी उसने कुछ गलत कार्य कर रखे, वो सारे के सारे बीजेपी के अंदर आ जाओ। ऐसी वॉशिंग मशीन लगा रखी है, पता नहीं कौन सी कंपनी की बीजेपी के अंदर। बीजेपी दुलाव पार्टी है या क्या है, वहां पे जो भी जाता है ना, एक तरफ से निकालो, एक मशीन में डालो और दूसरे तरफ से शायद बिल्कुल व्हाइट कपड़ा निकलता है वो। इतने केसों के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। अब उसके अंदर क्या है, दबाव के अंदर राजनीति करते हैं। सबसे पहले देखो, आम आदमी पार्टी, आपने पूछा सवाल क्या, बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी तो आपने देखा कि स्पष्ट है वो कहाँ खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़ी। ओपी धनखड़ ने तो सीधे तौर पर कहा है। ओपी धनखड़ की बात कर ले, रणजीत चौटाला की बात कर ले, उन्होंने तो बोला है अगर दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। नहीं, खिलाड़ी के साथ खड़े होने के लिए आपका फिर ये देखिए कि खिलाड़ियों के साथ खड़े होते थे 4 महीने पहले ही हो जाता।
दोबारा धरने पे नहीं बैठना पड़ता। ऐसे किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया, किसानों के साथ आज भी देखो थोड़े थोड़े किसान कहीं ना कहीं बाहर बैठे हुए हैं। तो ये हर बार धोखा क्यों किसी के साथ भी, जो धरना करे वहां पे लेकिन धोखा। सवाल तो ये भी है, अगर प्रदर्शन की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं और धरनों की अगर बात करते हैं, जब जब राजनीतिक पार्टियों ने उसमें शिरकत की है, दखलंदाजी की है, वो आंदोलन खत्म भी हो गए। आप सुनिए शहनवाज, आप पहले बात ये बताइए कि खिलाड़ियों ने स्पेसिफिकली बोला था पिछले धरने के ऊपर कोई विपक्ष का हमें सहयोग नहीं चाहिए और विपक्ष को बाहर से भगा दिया जाता था क्योंकि उनके आंदोलन में कोई भी पार्टी से समर्थन नहीं लिया। आज उनको मजबूरी के अंदर लेना पड़ा ताकि विपक्ष को साथ सहयोग से ही सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, इसलिए। और आप कहते हैं राजनीति, आम आदमी पार्टी खिलाड़ियों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम उनको न्याय दिलाने के लिए, जैसे हमारे घर में बहन बेटियां हैं, क्या होता है तो आने वाली तस्वीर चाहिए, साफ होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता भी जुड़े संदीप गोयल जी। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, सवाल यह है, हरियाणा की अगर बात करते हैं, एक सीट पर काबिज इनेलो की अगर बात करते हैं, अभय चौटाला की तरफ से सीधे तौर पर क्या है कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और प्रधानमंत्री के पास जाकर एकजुट होकर जो है अपनी मांग रखनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हरियाणा को बंद कर दिया जाएगा। इस मामले की अगर बात करते हैं तो क्या विपक्ष एकजुट हो रहा है हरियाणा की अगर बात करें, और इसको लेकर आगे आपकी क्या तैयारी है? सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। खेल नीति बनाई थी और 1 करोड़ रुपए का हमने इनाम देने की घोषणा की थी ओलंपिक में जो जीत के मेडल आते थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा से ही खिलाड़ियों का साथ दिया और आज भी जब खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार होता है तो मैं तो सुन रहा था आपकी डिबेट भी, और हमारे जो साथी बैठे हैं ये कह रहे हैं कि एक राजनीतिक लड़ाई, ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है शाहबाज जी, ये एक अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन है। एक अन्याय जो एक भाजपा के सांसद ने जो हमारी बेटियों के साथ किया, जुल्म सितम किए, उसके खिलाफ जो हमारी बेटियां आज खड़ी हैं उनके साथ खड़े होने की बात है। और राजनीतिक दल किसके लिए काम करते हैं? समाज के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए काम करते हैं। अगर आज इस समय में राजनीतिक दल इन हमारे किसानों की बेटियों के साथ खड़े हो जाए तो इसमें राजनीति करने का आरोप जो भाजपा के लोग लगा रहे हैं, इन्हें अपने गिरेबान में झांकना देखिए। इन्होंने जब जब देश के अंदर महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, इन्होंने उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया है और उन शोषित जो महिला उसको अपमानित करने का काम किया है। मैं कठुआ की बात कर लो, उन्नाव की बात कर लो, गुजरात में बिल्किस बानो की बात कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को हरदम प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आज हमारी बेटियां धरने पे इसलिए बैठी हैं क्योंकि उन्होंने देख रखा है प्रदेश के अंदर खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला को आज तक प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाया। FIR दर्ज हो गई कि 1 महीने गुजर गए, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उल्टा उसके ऊपर ही हमले हो रहे हैं। तो इसलिए महिलाओं का जो धरना, हमारे पहलवान बेटियों का जो धरना है वो वाजिब है। वो जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक सारी उसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं ठोक दिया जाता, मेरा मानना है हमारी बेटियों को वहां से उठना नहीं चाहिए। क्योंकि जो प्रदेश में संदीप सिंह खेल मंत्री को सरकार ने सह दिया, उससे तो इन्होंने इस्तीफा भी नहीं लिया, उल्टा संदीप सिंह कहते थे मैंने अपना चार्ज सौंपा है। मुझे अच्छा लगता अगर आप बोलते कि भाई उन पर, मुझे अच्छा लगता अगर आप ये ना बोलते कि भाई जो खिलाड़ी है उनको वहां से उठना नहीं चाहिए। अच्छा लगता अगर आप ये बोलते कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भाई वो तो बीमार हो रहे हैं वहां पर, और इनेलो ये सोच रही है कि भाई वो वहां से उठे ना, क्योंकि राजनीति के नुमाइंदे वहां पर पहुंचेंगे और आगे माइलेज मिलेगा। शाहबाजी, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? एक तो दुराचारी उसकी गिरफ्तारी ना हो। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, जो इनेलो को आपको ये कहना चाहिए कि भाई जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, बल्कि आप तो कह रहे हो वो धरने से उठे ना, बैठे रहे, उनकी तो तबियत खराब हो रही है, आगे कितने खेल है। शाहबाजी, दोषियों पर कार्रवाई करवाने के लिए तो हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए थे नेताजी, और किस लिए आए थे? नेताजी इसी मांग को लेकर आए थे, तो दोषी है उसको गिरफ्तार करो, और कोई हम वहाँ चेहरा दिखाने आए थे? हम भी तो भाजपा के जो पूरा बीजेपी तो यही कह रही है, बीजेपी तो यही कह रही है, मामले के बीजेपी यही कह रही है, जिनके ऊपर टाटा 302 बाबरी मस्जिद गिराने तक के गंभीर आरोप हैं, उस आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए पूरी भाजपा साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी चुप हैं, मौन धारण करे बैठे, मन की बात करते हैं, लेकिन जो उनके मन में चल रहा है कि एक व्यक्ति ने, एक सांसद ने दुराचार किया, उस बात को नहीं उजागर करते। वो मन की बात, वो बात नहीं करते कि एक बेटियों के साथ गलत हो रहा है। वो उनके साथ जब वो देश को, तिरंगा को शान बढ़ाते हैं, मेडल लाके, राजनीतिक मंसूबे के साथ उस राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो उनको बेटियां मानते हैं, लेकिन जब हमारी बेटियों पर अत्याचार होते हैं तो उनको बेटियां नहीं
मानते, वहाँ राजनीतिक रंग दिखाई देता है। जब वो हमारी बेटियां पूरी मेहनत करके देश का गौरव बढ़ाती हैं, तब उन्हें वो चीज अच्छी लगती है। जब दुराचार होता है, उनके अपने नेता उनके साथ दुराचार करते हैं, तब आंखें मूंद लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, ठीक है। समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरे को और भी सवाल लेने पड़ेंगे और वंदना की ओर मैं रुख करना चाहूंगा। वंदना, आपसे जानना चाहूंगा, अगर बात करते हैं खेल और खिलाड़ी की, ठीक है, ये देश से जुड़े होते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा राजनीतिक घटनाक्रम आप देख रही हैं, तमाम बीजेपी की बात कर ले, इनेलो की बात कर ले, तमाम जो स्टैंड देख रही हैं, क्या वाकई लगता है आपको कि इसमें राजनीति हो रही है या फिर संजीदगी से इस मुद्दे को लिया जा रहा है? और अगर दूसरी तरफ केंद्र के और दिल्ली पुलिस के रवैये की बात करते हैं तो उसको आप कैसे देखते हैं उसको? दो तीन चीजें मैं सामने रखना चाहूंगी। पहली बात तो महिला होने के नाते मैं ये महसूस करती हूँ कि यौन शोषण जैसा मामला अभी भी, हम चाहे कितना ही कह लें कि हम लोग बहुत ही सभ्य समाज में रह रहे हैं या हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन महिला होने के नाते मैं ये महसूस करती हूँ कि इन मुद्दों पर बात करते समय अभी भी हमें जो एक शर्म, एक जो लिहाज आता है, और ऐसे में अपने परिवार, पूरे समाज के सामने इन मुद्दों पर बात करना, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, जो कि ये सभी खिलाड़ी दिखा रहे हैं। दूसरी बात, ये अगर आप शुरू से देखेंगे तो इस पूरे मुद्दे पर शुरू से ही लापरवाही हुई है। जहां तक पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए, एफआईआर देर से की गई। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तब तक एफआईआर नहीं हुई। आज ही मैं एक निजी चैनल पर देख रही थी, ब्रिजभूषण जी का जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो रवैया था, जब उनसे कोई भी सवाल किया जाता था वो उसका बहुत ही आक्रामक तरीके से जवाब देते थे, जबकि होना ये चाहिए था कि वो कुछ ऐसा सार्थक जवाब दें जिससे कि मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई 50 करोड़ का आदमी कोई शिकंज दिख रही है क्या? जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने ये भी कहा कि 50 करोड़ का आदमी कोई शिकंज दिख रही है क्या मेरे चेहरे पे? देखिए, कहने को तो अब वो कुछ भी कह सकते हैं, 50 करोड़ भी कह सकते हैं, 50 और आगे की संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन जहां पर उनसे, देखिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है तो पहले अगर वो थोड़ी सी भी जिम्मेदारी समझते तो वो कहते कि हाँ चलिए मैं इस्तीफा दे देता हूँ, और अगर जांच का जो भी परिणाम आएगा उसके बाद हम उसके ऊपर। लेकिन आपने शुरुआत में जिस तरीके से अपने वक्तव्य में शुरुआत करी, एक अहम सवाल है, जिस तरीके से आपने शुरुआत करी, अगर बात करें जांच की, तो जो जांच कर रही है वो भी तो महिलाएं थी। जो कमेटी का गठन किया गया था, मैरीकॉम की बात कर ले, पीटी उषा की बात कर ले, आयोग के अध्यक्ष जी, मैं इसी मुद्दे पर आने वाली चीजों को, जब ये सभी महिला खिलाड़ी मैरी कॉम के पास गई थी, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा ही था कि मैरी कॉम के पास जब ये सभी महिला खिलाड़ी गई तो वो खुद फपक कर रो रही थी, और उन्होंने भी कहा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो जांच 3 महीने से वहीं अटकी हुई है। उस जांच का कोई अभी तक परिणाम नहीं आया है, और जिस तरीके की परिस्थिति लग रही है उसके कोई हमें नहीं लगता कि कोई सार्थक परिणाम आएंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पॉस्को एक्ट लग चुका है, सारी चीजें हो रही हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां ये महिला खिलाड़ियों के पास आ रही हैं, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। वो कमेटी बैठी, कमेटी बन चुकी, वो क्या कार्रवाई कर रही है वो सबको पता है, उसका कोई वाजिब तो ये भी जा रहा है कमेटी की तरफ से कोई रिपोर्ट भी आ जाती तो भाई न्याय जो है वो तो कोर्ट को ही देना पड़ता, वो दखलंदाजी के बाद ही होता। खैर, मैं जो है बीजेपी पर रुकता गलावत साहब आपके और रुक करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, पहलवानों का कहना है कि भाई एफआईआर होना इंसाफ होना नहीं है, उन पर तो पहले से कितनी एफआईआर दर्ज है, जिसका जिक्र जो है मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता उन्होंने भी किया। जो पहलवान है उनके साथ हैं, हम अपनी बहन बेटियों के साथ हैं, लेकिन मैं ये कि एक बात है कि 2017-18 का मामला है, और जब 2024 का चुनाव सिर पर आ गया तो ये ऐसा जो इनको उस समय पर ये सारा मामला जो इन्होंने उठाया है, और जो ये लोग रोटियां सेक रहे हैं, ये चाहे किसान, ये तो आंदोलन जीवी हैं, इन किसी भी पार्टी के कहने से कहीं 10 आदमी इकट्ठे नहीं होते, ये तो जहाँ एक में 10 आदमी इकट्ठे हुए दिखते हैं वहां जाके बैठ जाते हैं। इनको कोई ना हरियाणा में ना कोई नेशनल लेवल पे किसी को नहीं पूछ रहा है। मैं ये कहता हूँ हमारी पार्टी, हमारी सरकार अपनी बहनों के साथ है, और उसकी इंक्वायरी के बगैर आप ये बताइए। नरेश शर्मा कुछ कहने जा रहे हैं, थोड़ा सेकंड दे पाऊंगा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। ठीक, नरेश जी कुछ कहिए।
भूपेंद्र जी, पहली बात तो पूरा देश किस लिए नहीं कह रहा, आप कह रहे हो कि राष्ट्रीय पार्टी देश की सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। आप कह रहे हो कि देश की दो सरकारें, 2 स्टेट के अंदर हमारी सरकारें बन गई। तैयारी कर रहा है। आप ये देखिए कि अभी मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बनाएंगे, राजस्थान में भी हम सरकार बनाएंगे। आपकी तरह नहीं है सरकार बनाएंगे मतलब इन खिलाड़ियों को मोहरा बनाएंगे। मंत्री जेल में है नरेश जी, मतलब इन खिलाड़ियों को मोहरा बनाएंगे, सरकार बनाएंगे तो आप? हम खिलाड़ियों को मोहरा बना के नहीं, हम अपने काम के ऊपर दम पे हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, लेकिन राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ राजनीति हो रही है। खुद देखिए, भूपेंद्र जी को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम हरियाणा के होने के बाद में आप कहते हो कि हरियाणा के लोग बैठे हैं। क्यों हरियाणा के लोग बैठे हैं? सबसे ज्यादा देश को मेडल कौन लेके आता है? हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के लोग लेके आते हैं। उसके लिए कैसे कह दिया आपने हरियाणा के लोग बैठे हैं? ये पूरे देश का मान सम्मान करते हैं। हरियाणा के लोग नहीं है, हरियाणा के लोग अपने दम के ऊपर मेडल लेके आते हैं। आप कैसे कह सकते हो? मेरे को ये बताइए कि हम ये कहते हैं कि पुरानी सरकार होगी, हम ये मैं ये नहीं कहता। जोगिंदर जी, ठीक, जोगिंदर जी और संदीप जी का रुख करूंगा, ठीक है। जोगिंदर जी, आपसे देखना चाहूंगा, एफआईआर दर्ज होने की बात कही जा रही थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल दूसरा यहाँ पर यह भी उत्पन्न हो रहा है कि भाई आरोपी होकर मैं इस्तीफा क्यों दूं? ब्रजभूषण इसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना क्यों नहीं बनता। देखिए, जिस आदमी के ऊपर जनवरी में पहलवान वहां पर बैठे थे, उन्होंने सरकार की भी बात मानी, उन्होंने पूरा आदर और मान सम्मान दिया और सरकार ने वादा खिलाफी की। क्या जांच की 3-4 महीने में? क्या कार्रवाई की ब्रजभूषण के खिलाफ? और जो ये भूपेंद्र गहलोत जी कह रहे हैं, सीनियर प्रवक्ता है, इनको शर्म आनी चाहिए। आंदोलनजीवी कह के ये प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी थी और ये कही थी कि मुझे बल के माफी मांगी थी किसानों से माफी मांगी थी आपने। आपके प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी थी, कहा था कि मैं किसानों से माफी मांगता हूँ और मैं किसानों को समझाने में नाकामयाब रहा हूँ। आज आंदोलनजीवी कह रहे हैं। ठीक, वक्त की कमी है, इनेलो प्रवक्ता आपका रुक करना चाहूंगा। आखिरी सवाल। ठीक सर, सत्यता नहीं होती है तो खिलाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनेलो मानती है? और दूध का दूध, पानी का पानी, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी हो। देखिए शाहबाज जी, गिरफ्तारी बहुत जरूरी है क्योंकि वो 10 सेकंड सर जी। बाहुबली से टकराने के लिए जो हमारी जो बेटियां खड़ी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनके साथ पूरी खड़ी है। और ये इन्होंने कहा कि एक अखाड़े की, उस एक अखाड़े की है। पहले ये कहते हैं कि एक हरियाणा की सारे हैं, फिर कहते एक जाति की हैं, अब कहते एक अखाड़े की हैं। ये एक अखाड़े का अपमान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अखाड़े का अपमान कर रहे हैं इस प्रकार की भाषा भाजपा यूज करके। ये अखाड़ों का अपमान है, या खाड़ों का अपमान करके अपमान को कौन दिलाएगा सम्मान, ये अपने आप में देखने वाली बात है। आप सभी गेस्ट का पैनल में शामिल होने वाले दिग्गजों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 5 मई को यहाँ पर अब सुनवाई होने वाली है। देखने वाली अहम बात है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख होता है और खिलाड़ी क्या उससे संतुष्ट दिखाई देते हैं या नहीं। मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।